इस हफ्ते के मनी मैटर्स एपिसोड में हमारे साथ हैं अस्पिन। वेलकम अस्पिन, हाउ आर यू? आई एम गुड अंकल, थैंक यू। वंडरफुल। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं अस्पिन? जी मैं क्यों उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। ओके, एंड आप वहीं काम करते हैं? नहीं, मैं एक पुणे बेस्ड एमएनसी में काम करता हूँ, बट करंटली आई एम वर्किंग फ्रॉम होम, सो आई डू स्टे हियर। ओके, लवली। एंड क्या काम करते हैं आप? सो आई एम ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। अरे तो वाह। मैं पिछले 2.5 सालों से इसी फील्ड में काम कर रहा हूँ। ओके, एंड इज दिस योर फर्स्ट जॉब? नो, इट्स माय सेकंड। आई जस्ट स्विच्ड ओके, इन नवंबर लास्ट ईयर। अच्छा। एंड पिछली वाली जॉब भी वर्क फ्रॉम होम थी कि वो वर्क फ्रॉम ऑफिस थी? वो 2 इयर्स में 1 साल में वर्क फ्रॉम होम किया हूँ, बट अच्छा, वो नेक्स्ट ईयर ऑफिस बुला लिए थे। हाँ ओके। आप ग्रेजुएट कब करे थे? 2021। हाँ, आपका कोविड बैच है आपका। जी तो हाँ, तो इसीलिए वो वर्क फ्रॉम होम वाला जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा हाँ जी। ट्विस्टेड एंड थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। आई टोटली अंडरस्टैंड दैट। वंडरफुल। ओके, आपके घर में कौन कौन है अस्मिन? सो मेरे घर में मेरे मम्मी पापा और मेरी एक छोटी बहन है। अच्छा, ओके। कितनी छोटी है वो? So, वो अराउंड 4 इयर्स छोटी है ओके, मुझसे। ओके, तो अभी कॉलेज में होगी वो। जी लवली, वंडरफुल, फैंटास्टिक। सही। तो आपने जब फॉर्म भरा था मनी मैटर्स का स्पिन, जी। क्या था आपके जहन में? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव यू वांटेड टू फुलफिल? किस टाइप की नॉलेज या प्रॉब्लम को आप सॉल्व करना चाहते थे? एनीथिंग? सर मेरे माइंड में अभी मतलब जस्ट रिसेंटली मैं जब जॉब स्विच किया, तो मेरे माइंड में 2 गोल्स चल रहे थे, मतलब एक शॉर्ट टर्म और एक लॉन्ग टर्म। तो शॉर्ट टर्म बेसिस पे मेरे 2 गोल्स हैं कि मैं अपना एमबीए परस्यू करना चाहता हूँ, अपना एग्जीक्यूटिव एमबीए नाइस। नेक्स्ट 2 to 3 years। और अलोंग विद दैट मेरे छोटी बहन भी है मेरी, तो उसके मैरिज के लिए भी मुझे कुछ सेव करना है, सो दैट आई कैन मैनेज ऑल दोस थिंग्स। और लॉन्ग टर्म पे मुझे अपना एक घर लेना है, जो कि मैं अपने मम्मी पापा को गिफ्ट करना चाहता हूँ। नाइस, ब्यूटीफुल, लवली। तो जहां आप रहते हैं वहीं घर लेना चाहते हैं? नहीं, अभी तक डिसाइड नहीं किया हूँ मैं। तो ओके, मैं कहाँ ठीक है। रहूंगा इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स, कांट से। आई नो, एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अभी जिस आप घर में रहते हैं अपने पेरेंट्स के साथ, वो किराए का घर है? जी ओके, अंडरस्टैंड, परफेक्ट। हाँ, तो बिल्कुल क्लियरली दुविधा समझ में आ गई। आई कैन रिलेट टू दिस अ लॉट। मैं भी पहले 25 साल अपनी जिंदगी के किराए के घर में ही रहा, फिर जाके बहुत मुश्किलों के बाद माँ पापा ने अपना एक घर खरीदा दूर दराज दिल्ली से बाहर, एंड देन दैट बिकेम आवर होम। एंड फिर धीरे धीरे चीज़ें थोड़ी सी स्टेबल होनी शुरू हुई। सो इट इज़ एब्सोल्युटली अ वंडरफुल गोल टू हैव फॉर पेरेंट्स की किसी पॉइंट पे उनको अगर एक घर भेंट कर पाए या अपनी इनकम से उनके लिए घर खरीद पाए। वंडरफुल। आई यस लाइक द प्रिसिशन। शॉर्ट टर्म आपका एग्जीक्यूटिव एमबीए, बहन की शादी का खर्चा, लॉन्ग टर्म माँ पापा के लिए उनके लिए घर, ताकि उनकी जो छत हो वो खुद की हो, किराए की ना हो। लवली। इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे एंड होपफुली प्लानिंग के साथ वी विल गेट टू दिस पॉइंट। फाइनेंशियल जर्नी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करें आप। जी सर। लवली। तो बताइए, सबसे पहले हम इनकम पे फोकस करेंगे। तो जी आपकी सर। इन हैंड जो सैलरी है आफ्टर डिडक्शन सब कुछ पर मंथ, वो कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली अस्मिन? समवेयर अराउंड 1,12,000। तो 1,12,000 आपकी इन हैंड सैलरी है। एंड आपको कोई आइडिया है कि इसमें टीडीएस कितना कटता, ये सॉरी पीएफ कितना कटता होगा, प्रोविडेंट फंड? समवेयर अराउंड 2,467। ओके, आई लाइक 2,467 में भी आपने समवेयर अराउंड बोला, इतना प्रिसाइज नंबर। एंड सो यू एग्जैक्टली नो व्हाट इट इज। ये आपका कंट्रीब्यूशन है कि कंपनी और आपका मिला के ये मेरा है। कंट्रीब्यूशन है? नहीं, ओके, ये मेरा है। वंडरफुल, ठीक है, परफेक्ट। तो इसका दुगना जो है वो आपका 4,934 कंपनी में, सॉरी आपकी तरफ से आपके प्रोविडेंट फंड में जा रहा है। वंडरफुल। कोई और इनकम स्ट्रीम, कोई और नो, नथिंग साइड एल्स। इनकम? नथिंग एल्स, परफेक्ट, ठीक है, अंडरस्टैंड। एंड आपके अब एक्सपेंसेस को समझने की कोशिश करते हैं। तो क्या आपके माँ पापा अभी काम कर रहे हैं अस्मिन? सर मेरे फादर वर्किंग है, मेरी मॉम ओके, होमवर्क है।
एंड आपकी फादर की एज कितनी है? सर इट्स 53. ओके, 53 एंड करंटली वर्किंग. तो इज इट फेयर टू अज्यूम कि वो अगले 7 साल के अप्रोक्सीमेट में रिटायर करेंगे, और इज ही Yeah. प्लानिंग टू रिटायर अर्ली और समथिंग? Yeah, I'm thinking of retiring him earlier. Means back in 2 years, उनका एक मेजर एक्सीडेंट हुआ था. तो मैं चाहता हूँ कि जितने जल्दी वो रेस्ट लें उतना उनके लिए भी अच्छा है. बिल्कुल. आई थिंक दैट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट टू रिटायर विद इन द नेक्स्ट 2 years. परफेक्ट. ठीक है. ठीक है, तो थोड़े खर्चे समझने की कोशिश करते हैं. जी क्या सर. हैं आपके मोटे मोटे खर्चे? बिकॉज यू आर वर्किंग फ्रॉम होम, सो आई एम अज्यूमिंग कि खर्चे जो होंगे वो ज्यादा घर की तरफ होंगे, लेकिन अगर आप बता पाएंगे तो अच्छा रहेगा. जी सर. सो फर्स्ट खर्चा तो होम रेंट मेरा आता है 5,000 के अराउंड. ओके. और उसके अलावा सर मेरा एक स्टडी लोन का अच्छा EMI चल रहा है, जिसके लिए मैं हर महीने 7,000 पे करता हूँ. ठीक है. परफेक्ट. ये आपके अंडरग्रेड का स्टडी लोन जी. था? ओके. जी. ठीक है. उसके अलावा सर मेरा एक पर्सनल लोन है जो 50,000 का था. सो ये नेक्स्ट अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा. इसका EMI आता है समवेयर 2,464. 64. ओके. इसके बाकी? अलावा और एक पर्सनल लोन था जो कि इमरजेंसीज के लिए मैं लिया था अभी कुछ दिन पहले. तो वो भी 50,000 का ही है. तो उसका EMI मुझे आता है 2,642. आपने बोला ये पर्सनल लोन आपने किस लिए लिया था? सर मुझे अपने कॉलेज में कुछ मतलब ड्यूज क्लियर करने थे. तो अच्छा. मेरे पास कुछ शॉर्टेज था तो मैं इसलिए लिया हुआ था. ओके. ठीक है. परफेक्ट. और ये अभी अभी शुरू हुआ है आपने बोला है? मैं ऑलरेडी 8 मंथ्स का पे कर चुका हूँ. ये 2 years का था, 24 मंथ्स का. ओके. ठीक है. तो मतलब नवंबर 25 में ये खत्म होगा या अप्रोक्सीमेटली. और सर एक 2 व्हीलर लोन था मेरा जो कि मैं लिया हुआ था 2022 में. सो कमिंग सितंबर में वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसका EMI मैं पे करता हूँ 5,040 रुपीज. और सर उसके अलावा एक फोन लोन है जो कि अभी अगस्त में ही कंप्लीट हो जाएगा. वो भी उसका EMI जाता है 5,540. और इसके अलावा सर यूटिलिटीज इंटरनेट बिल्स हो गया या फिर सब्सक्रिप्शंस हो गया, रिचार्ज हो गया, उसमें मेरे मंथली आ जाते हैं समवेयर अराउंड 1,500 to 1,800 के आसपास. और दैट्स इट. और फूड्स और ग्रोसरीज में 15,000. ओके. दैट्स इट. सही. एक्सपेंसेस नहीं. ओके. आपका जो स्टडी लोन है अस्पिन 7,000 रुपीज का, वो कब खत्म हो रहा है? सो वो 100 मंथ्स का था. ऑलरेडी Okay. मैं पे कर चुका हूँ समवेयर अराउंड 1.5 lakhs में पे कर चुका हूँ अभी तक उसका. Okay. और कितने का लोन था वो 5 lakhs का लोन था. तो अभी अराउंड 5 lakhs पेंडिंग है. और तो 1.5L जो है में पे कर चुके हैं एंड अराउंड 5L ऑलरेडी पेंडिंग. सही. अब मुझे ये बताइए कि आपके जो शॉर्ट टर्म गोल्स हैं, तो सबसे पहले जैसे आपका MBA है, कोई आइडिया है कि कितने टाइम में करना चाहते हैं, और जब करेंगे तो अप्रोक्सीमेट कितना खर्चा होगा उसका? सर मैं MBA के लिए प्रिपेयर तभी होऊंगा जब मेरा ये स्टडी लोन क्लियर हो जाएगा पहले. तो ये जैसे ही मैं प्लान कर रहा हूँ एंड ऑफ दिस ईयर और जुलाई नेक्स्ट ईयर तक मैं ये क्लियर कर देना चाहता हूँ. सो वो प्लान करके चल रहा हूँ. जैसे ही वो खत्म होगा विद इन नेक्स्ट 2 years मैं MBA के लिए सोचा हूँ. ठीक है. एंड एनी रीजन कि आप इस लोन को क्लियर करके MBA करना चाहते हैं? सर ओवरबर्डन हो जाएगा सर, अगर बाय एनी चांस कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस आ गए तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये लोन ओवरबर्डन करे उस चीज को. ठीक है. परफेक्टली फाइन. इस चीज के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे, बट दैट्स एब्सोल्युटली ओके. एंड जब आप ये MBA करेंगे तो कोई आइडिया कि कितने का MBA होगा, कहाँ, कोई कोर्स या कोई इंस्टीट्यूट आपने ऑलरेडी देखा हो? हाँ सर मैं देखा हूँ. तो रफ एस्टिमेट मेरा चल रहा है कि अराउंड 20 to 25 lakhs तक तो आ ही जाएगा. तो अराउंड 25 lakhs लेके चलते हैं. बहन की शादी जो है, क्योंकि अभी तो वो कॉलेज में ही है, तो जी सर. शादी के बाद बहुत देर के बाद ही होगी, लेकिन जब भी होगी, एनी आइडिया कि उस पे आप कितना सेव करना चाहते हैं उसके लिए? सर मुझे उतना तो पर्टिकुलरली आइडिया नहीं है शादी के बारे में, बट स्टिल मैं एक एस्टिमेट लेके चलूंगी. यहाँ 15 to 20 lakhs तो लग ही जाएंगे शायद. ज्वेलरीज वगैरह हैं, फिर अरेंजमेंट्स.
इतना तो लेके ही चलना चाहिए. एंड विल इट बी सेफ टू से कि अगले 7 से 10 साल के अंदर होगा ये, कि अर्लियर लेटर? हाँ हाँ सर, लेके चल सकते हैं उतना. ठीक है, परफेक्ट. एंड फाइनली जो आपका घर का प्लान है, जी. लेट्स अज्यूम कि इन एंड अराउंड जो आपका होम एरिया है, जहां आपके माँ बाप भी रहना चाहेंगे, या मे बी अ बिग सिटी क्लोज बाय, अप्रोक्सीमेटली कितने का आज वो घर होगा जो आप लेना चाहेंगे? सर डिसाइडेड तो नहीं है, बट लुकिंग एट द मार्केट मुझे लगता है कि मिनिमम तो 50 lakhs रिक्वायरमेंट होगा ही मतलब घर के लिए. बिल्कुल, आई थिंक दैट्स अ वेरी रीजनेबल एस्टिमेट टू टेक. तो इतना हम लेके ही चलते हैं. एंड विल इट बी ओके टू से कि ये आप अगले 10 साल में करना चाहते हैं? हाँ सर. ओके, लेट्स स्टार्ट मेकिंग द प्लान. सबसे पहले आपकी इन्वेस्टमेंट्स के बारे में पूछता हूँ. कोई भी है इन्वेस्टमेंट्स जो आप अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं? सर मेरे मेजरली 2 इन्वेस्टमेंट्स अभी कंटिन्यूअसली चल रहे हैं, जो कि एक है सर वेल्थ बिल्डर प्लान लिया हुआ था सर मैं, जो कि मिड कैप फंड्स में इन्वेस्ट करता है, तो एनुअल प्रीमियम उसका मैं 50,000 पे करता हूँ. ओके, ये और इज दिस अ इंश्योरेंस प्लान? या इट्स इंश्योरेंस कम वेल्थ बिल्डर प्लान. ओके, ठीक है. तो इंश्योरेंस प्लान है, उसका आप 50,000 एनुअल प्ले करते हैं. एंड एक SIP से चल रहा है मेरा, जिसके लिए मैं 5,000 पे करता हूँ. वो म्यूचुअल फंड इक्विटीज में है. ओके, एंड वन लास्ट थिंग, कि आपके बैंक में अभी करीब कितना पैसा होगा? समवेयर अराउंड 50-60,000 होगा. ओके, ठीक है. तो आपका जो महीने का खर्चा है अभी, एंड दिस इंक्लूड्स आपका होम रेंट, आपके यूटिलिटीज हो गए, फूड ग्रोसरी हो गया, आपके सारे जो लोन चल रहे हैं उसकी EMIs हो गई, आपके SIP जो है 5,000 रुपए का वो है, नॉट इंक्लूडिंग योर इंश्योरेंस प्लान का जो प्रीमियम जो सालाना जाता है, इट कम्स टू अबाउट 49-50,000 रुपीज. दिस इज द मोटा मोटा थिंग. एंड आपका इन हैंड जो है वो 1,12,000 रुपए आता है. बैंक में आपके पास 50,000 रुपए हैं. ये मेरी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल सही है? ठीक है जी सर. द गुड थिंग इज कि आपने जो जो भी लोन लिए हैं, while you've taken personal loans which tend to be very expensive, वो बहुत जल्दी खत्म हो रहे हैं. एंड द वन थिंग दैट यू शुड ट्राई एंड डू इज, जैसे आप अपने एजुकेशन लोन को चुकाकर फिर अपने MBA के लिए जाना चाहते हैं, सो दैट यू आर लोन फ्री एंड दिमाग में कोई बर्डन नहीं है, सबसे पहला आपका फोकस होना चाहिए कि जो जो भी आपके महंगे लोन हैं उसको आप जल्दी से जल्दी चुका दें, ताकि वो आपके इंटरेस्ट कंपोनेंट को खाते ना रहें एंड आपके ऊपर ओवरबर्डन ना हो. तो जी सर, देने को तो 2,000 रुपए, 2,500 रुपए ये EMI बहुत कम लगती है, स्पेशली व्हेन यू कंपेयर इट टू योर सैलरी. लेकिन इफ यू लुक एट इट फ्रॉम अ परसेंटेज बेसिस, ये पर्सनल लोन पता नहीं 14, 15, 16, 20, 25, 30% के होंगे, डिपेंडिंग ऑन आपने कब लिए हैं और कहां से लिए हैं. सर मोस्टली ये बैंक से ही लिए हुए हैं, तो समवेयर अराउंड 9 to 11% के ही इंटरेस्ट रेट पे ही चल रहा है ये. राइट. तो अगर वो भी है, इट इज पर्सनल लोन यूजुअली इतनी चीप नहीं मिलते हैं, लेकिन अगर आपको मिल गए देन इट्स ग्रेट, बट स्टिल क्लियरिंग इट, बिकॉज क्वांटम बहुत कम है एंड आपके पास कॉर्पस फ्रॉम एक्सेस अमाउंट काफी ज्यादा है एवरी मंथ टू क्लियर इट, इट शुड बी सर्टेनली समथिंग दैट यू थिंक ऑफ. सो हियर विल बी माय प्लान. सबसे पहले प्रोटेक्शन की बात करते हैं, सेफ्टी की बात करते हैं. क्या आपके पास आपकी कंपनी के थ्रू हेल्थ इंश्योरेंस है? जी सर. क्या वो आपके पेरेंट्स को भी कवर करता है? नो सर मेरे फादर जहाँ पे अभी जॉब करते हैं करेंटली, वहां से उनका भी हेल्थ इंश्योरेंस बैकअप है. सो ओनली माय मॉम इज लेफ्ट, तो उनके लिए मैं प्लान करूंगा, सोचा हूँ. तो सबसे पहली चीज ये बहुत जरूरी है. हाउ ओल्ड इज योर मॉम राइट नाउ? शी इज 42. परफेक्ट. तो वो अभी भी इंश्योरेंस के हिसाब से काफी यंग है. एंड फर्स्ट थिंग यू शुड डू, एंड ये बहुत जरूरी होगा आपके लिए अश्विन, कि आप अपने पेरेंट्स एंड खुद के लिए, सिस्टर को अभी इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है बिकॉज शी इज फेयरली यंग, एंड जब वो काम करना शुरू करेगी शी विल आल्सो गेट दैट कॉर्पोरेट इंश्योरेंस होपफुली, बट अपने पेरेंट्स और खुद के लिए बाय हेल्थ इंश्योरेंस राइट अवे. यस सर. एंड 3 से 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस लेंगे, दैट विल सफाइस. दिस विल कॉस्ट एनुअल बेसिस पे करंटली anywhere between 17 to 20,000 rupees, but it is 100% the best investment to make, क्योंकि ये प्रोटेक्शन के लिए.
ठीक है, ओके सर। वंडरफुल। दूसरा, क्या आपके पास कंपनी के थ्रू लाइफ इंश्योरेंस है? नो सर। ओके, तो आपकी उम्र कितनी है अभी एस्पेन? सर 24। 24. अच्छा, you mentioned that, sorry. So when your father retires, which you are hoping should happen in the next 2 to 3 years, उससे पहले पहले आपको खुद के लिए लाइफ इंश्योरेंस लेनी है, जी सर। क्योंकि आप सिर्फ 24 साल के हैं। आपको अभी बहुत कम प्रीमियम पे बहुत लंबे समय के लिए एक लॉक्ड इन अमाउंट मिल जाएगा। तो आप टर्म इंश्योरेंस लेंगे, एंड टर्म इंश्योरेंस जो होता है दैट गिव्स यू इंश्योरेंस फॉर योर लाइफ, एंड अगर आप उसमें 2 और राइडर डाल देंगे विच इज क्रिटिकल इलनेस एंड डिसेबिलिटी, मतलब अगर आप इस तरह से बीमार बन जाए कि आपकी इनकम रुक जाए, यू विल स्टिल गेट दैट इंश्योरेंस, या अगर आप इस तरह से डिसेबल्ड हो जाएं कि आपकी इनकम रुक जाए, यू विल स्टिल गेट दैट इंश्योरेंस। ये 3 मतलब लाइफ, critical illness and disability, they cover most of the unpredictable life events that could damage your income or create a financial hazard. तो इसीलिए आप टर्म इंश्योरेंस लीजिए इन 2 राइडर्स के साथ। 30 से पहले पहले लेंगे तो काफी सस्ता मिलेगा, 60 इयर्स तक लीजिएगा, so that it will cover your entire working life period. And the term insurance piece थोड़ा सा डरावना लगेगा, I don't know how much you know about it, क्योंकि उसमें ये होता है कि प्रीमियम आप देते हैं, लेकिन अगर आपकी जिंदगी को कुछ नहीं होता है, विच हम सब कामना करेंगे आपकी जिंदगी को भगवान करे कुछ ना हो, यू डू नॉट गेट एनीथिंग। ठीक है, तो टर्म इंश्योरेंस इज वेरी स्केरी इन दैट सेंस कि यार ये तो पैसे बर्बाद हो गए, लेकिन दैट इज व्हाई इट इज आल्सो द चीपेस्ट फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस, क्योंकि उतने कवर के लिए इससे कम प्रीमियम आपको कहीं और नहीं मिलेगा, हमेशा इससे ज्यादा ही प्रीमियम आपको देना पड़ेगा अगर आप इंश्योरेंस में इन्वेस्टमेंट भी ऐड कर देंगे। अब आते हैं आपके इन्वेस्टमेंट्स की तरफ। तो इन्वेस्टमेंट्स में लेट्स लुक एट अ पीरियड फ्रॉम नाउ टिल सितंबर। ठीक है, अभी हम हैं जून के महीने में, आपकी जून की तनख्वाह आ चुकी है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 3 महीने बचे हैं। इन 3 महीनों में ना फ्रैंकली हम कुछ करेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि हम एक तैयारी करेंगे फॉर द पीरियड आफ्टर सितंबर, जब आपके ज्यादातर लोन खत्म हो चुके हैं, सिर्फ एक पर्सनल लोन जो 50,000 रुपए का आपने अभी लिया था वो बचा होगा, एंड आपका एजुकेशन लोन बचा होगा, फोन लोन खत्म हो गया होगा, 2 व्हीलर लोन खत्म हो गया होगा, और एक पर्सनल लोन जो 50,000 रुपए का पहले लिया था वो भी खत्म हो गया होगा। ठीक है, सो फॉर नेक्स्ट 3 months, which is जुलाई, अगस्त एंड सितंबर, आप हर महीने 50-50 हजार रुपए जोड़कर एक 1.5 लाख रुपीस का कॉर्पस बनाएंगे। ठीक है, जो कि आपके करंट बैंक अकाउंट के 50,000 से जुड़कर एक 2 लाख रुपए का इमरजेंसी फंड बनेगा। इसकी आप एक एफडी कराएंगे, ओके, ऑफ 3 years, एंड देन फ्रॉम सितंबर, हियर इज व्हाट विल हैपन। So from September, actually September नहीं, sorry, from October onwards, क्योंकि सितंबर तक तो आपका EMI ही चल रहा है, from October onwards आपका महीने का खर्चा, मैंने आपकी SIP भी हटा दी है। ठीक है, जो आपने 5,000 रुपए की SIP करी थी वो भी मैंने हटा दी है। आप सितंबर तक उस SIP को चलाइए, एंड फिर उसके बाद उसको रोक दीजिए। जितना भी वो अमाउंट है उसको बेचने की जरूरत नहीं है, रोक दीजिए और उस अमाउंट को वहीं रखे रहने दीजिए। वो धीरे धीरे ग्रो करता रहेगा, इट विल कंपाउंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो you don't have to do that, but just stop the MF SIP in September or after September 24. ठीक है, ओके। तो आपकी ये सारी चीजें अगर रुक जाएंगी तो आपका फोन लोन खत्म हो चुका है, 2 व्हीलर लोन खत्म हो चुका है, पर्सनल लोन 50,000 का खत्म हो चुका है, और आपकी SIP रुक चुकी है, एजुकेशन लोन अभी भी चल रहा है, एंड एक और पर्सनल लोन ऑफ अराउंड 50,000 भी चल रहा है। You will be left with 80,000 approximately every month after paying for all of your expenses. And you now have to figure out कि इस 80,000 रुपए का आपको क्या करना है। जी सर। ठीक, here is what I would recommend. सबसे पहले in October 24 pay off the personal loan of 50,000. ठीक है, जितना भी उसका आउटस्टैंडिंग अमाउंट होगा पूरा का पूरा उसको पे कर दीजिए। जी।
कभी भी किसी भी पर्सनल लोन को जारी मत रखिएगा. दिस इज अ लेसन फॉर लाइफ. जी जब भी आपके पास पैसा आए उस पर्सनल लोन को चुका दीजिए, बिकॉज योर एबिलिटी टू बीट द रिटर्न ऑफ अ पर्सनल लोन इज वेरी लेस. उस पैसे को पर्सनल लोन को क्लियर करने के लिए यूज करना ज्यादा अच्छा एक तरीका रहेगा. एंड देन इन November 24 we will start multiple SIPs, and I'll tell you what the multiple SIPs will do. Let's start firstly for your sister. Sister के लिए you want to save around 20 lakh rupees, and it will be, let's assume, over a 7. So what I would do, I would invest 15K per month as an SIP, 10K in the Nifty 50 mutual fund and 5K in a flexi cap mutual fund. ठीक है, तो आई एम यूजिंग दी SIP कैलकुलेटर. अगर मैं 10,000 रुपए की SIP करता हूँ, 13% करता हूँ, 7 साल के लिए करता हूँ, दिस विल गिव मी अबाउट 13.7 lakh rupees. So 13.7 lakh will be from the large cap mutual fund, and plus आपका 5,000 रुपए. Flexi cap will give you approximately 15%. That will be about 7.44 lakhs. So 7.44 lakhs for your flexi cap, which means कि मोटा मोटा you should have from this investment of 15,000 rupees a month around 20 lakh rupees in 7 years. So this covers, this 15,000 rupee per month will cover your sister's wedding. Then let's come to the house. हाउस के लिए 50 लाख है. अगेन हाउस के 50 लाख पूरे के पूरे देने की जरूरत नहीं है. अ होम लोन इज वन ऑफ द बिगेस्ट लोन्स जो इंसान अपनी जिंदगी में लेता है, एंड लेना बनता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो व्हाट आई वुड डू इज, अगेन मैं 15K per month I will put in SIP for the home. एंड इसको क्योंकि हम ये 10 साल के लिए प्लान कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं. सो 7.4K इन द निफ्टी 50 म्यूचुअल फंड प्लस 7.5K इन द स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड. इसका देखते हैं कि क्या आएगा. तो अगर हम 7,500 रुपए निफ्टी 50 में डालेंगे 13% 10 साल के लिए, तो करीब 18.5 लाख रुपए बनेगा फ्रॉम द लार्ज कैप. एंड अगर हम यही 7,500 रुपए स्मॉल कैप में डालेंगे जो करीब 18% दे देता है, then you will get about 25 lakhs, which gives you around 43 lakhs in 10 years. अब वो जो घर है 50 लाख का, वो शायद 10 साल बाद 75 लाख का होगा, 80 लाख का होगा, या शायद उस समय पे आप 1 करोड़ का घर खरीदना चाहते हैं, लेकिन आपके पास करीब 40 से 45 लाख रुपए होंगे अपने एज अ डाउन पेमेंट, ताकि आपको लोन कम लेना पड़े एंड उस लोन को आप जल्दी से चुका भी पाएंगे, बिकॉज योर इनकम ऑल्सो वुड बी अ लॉट हायर देन दैट अमाउंट. ठीक है. सो ओनली 2 इन्वेस्टमेंट सो फार, 15,000 टुवर्ड्स योर सिस्टर, 15,000 टुवर्ड्स द होम, हैज कवर्ड मोटा मोटा द रिक्वायरमेंट्स दैट यू हैड. नाउ लेट्स कम टू योर ओन लाइफ, क्योंकि आपकी खुद की भी जिंदगी है, आपको खुद के लिए भी पैसे बनाने हैं, आपको खुद के लिए भी ऑफ कोर्स घर बनाना चाहेंगे, आपकी खुद की शादी होगी एंड ऑल ऑफ दोस थिंग्स. सो अभी तक हम जो 83,000 रुपीज आपके महीने के हैं उसमें से 30,000 रुपए खर्च कर चुके हैं. वी हैव अराउंड 53,000 लेफ्ट. वो पूरे के पूरे 53 हम खर्च नहीं करेंगे. व्हाई? बिकॉज आपको अपनी जिंदगी भी जीनी है, अपने लिए भी खर्चे करने हैं, व्हाटएवर. सो माय सजेशन, spend around 40K per month towards your own investments. ठीक है. एंड ये इन्वेस्टमेंट्स जो हैं, you will be ready to make these for a long period of time, 10 साल 20 साल जितना भी, ताकि वो इन्वेस्टमेंट आप करते रहेंगे. जिस समय पे भी उस कॉर्पस की जरूरत होगी, you can easily sell them, start all over again. लेकिन अगर वो 10-20 साल तक आप बिना छुए हुए चला गए, तो you will of course be sitting on a really large amount. And 40,000 per month is a very big for you to have a reasonable assurance कि आपकी जिंदगी सिक्योर रहेगी. How will I split that? Because you're young, here will be
my approach. I would do 15K in Nifty 50 mutual fund, another 15K in flexi cap, and around 10K in small cap. ठीक है? And let's see what will this amount be in 10 years, 20 years and 30 years अगर आपने ये कर लिया. ठीक है? I'm not assuming any increase in SIP. मैं सिर्फ इसी स्टैंडर्ड SIP पे कर रहा हूं. आपकी इनकम बढ़ती रहेगी एंड आई एम सेइंग उस इनकम से आप अपनी SIP बढ़ाओ मत. देखते हैं कि इससे भी क्या होता है. तो लेट्स स्टार्ट विद द 15,000 वन. 15,000 म्यूचुअल फंड निफ्टी 50 अगर आप 10 साल के लिए डालते हैं यू विल गेट 37 लाख रुपीस. अगर इसी चीज को आप 20 साल के लिए चलाएंगे वो 1,70,00,000 रुपए हो चुके होंगे. एंड अगर इसी चीज को आप 30 साल तक चलाएंगे तो वो 6,60,00,000 रुपए हो चुके होंगे. जस्ट वन SIP. फिर 15,000 की फ्लेक्सी कैप वाली जिसमें आपको अप्रोक्सीमेटली 15% मिलना चाहिए. अगर वो आप 10 साल तक चलाएंगे यू विल हैव 41.8 lakhs. इसी चीज को 20 साल तक चलाएंगे 2,27,00,000 रुपए. एंड अगर इसी चीज को 30 साल तक चलाएंगे तो 10.5 करोड़ रुपए. एंड फिर 10,000 की स्मॉल कैप वाली SIP अगर आप 10 साल तक चलाते हैं तो 33.6 लाख रुपीस. अगर आप इसको 20 साल तक चलाते हैं तो 2,34,00,000 रुपए. एंड अगर आप 30 साल तक इसको चलाते हैं देन 14,32,00,000 रुपए. इसको ऐड करते हैं. ये बहुत बड़े बड़े अमाउंट है लेकिन लेट्स सी व्हाट दैट डज. 10 साल के अंदर इस 40,000 रुपए की SIP में आपको मोटा मोटा स्पिन 1,12,00,000 रुपए मिलेंगे 10 साल के अंदर ही. यही अगर आप 20 साल तक करेंगे तो 6,30,00,000 रुपए हो चुके होंगे. एंड अगर आपने ये 30 साल तक कर लिया तो 31,40,00,000 रुपए होंगे. I don't expect you to do this till 30 years, but just to give you a sense of the power of compounding, सिर्फ ये 40,000 जो आज ही आप अफोर्ड कर सकते हैं 24 साल की उम्र में, अगर आपने कर लिया तो आप 20 साल के अंदर ही जब आप 44 साल के होंगे 6,30,00,000 रुपए के साथ शायद रिटायर कर सकते हैं. एंड यू बी लाइक मेरी जिंदगी मुझे जितना चाहिए मिल चुका है. और यू मे जस्ट से यू नो व्हाट, नहीं 10 साल के बाद मेरे पास 1,12,00,000 रुपए हैं एंड मैं अब इससे अपना घर खरीदना चाहता हूँ एंड आई वांट टू देन स्टार्ट माय जर्नी ऑल ओवर अगेन. लेकिन मैं कैश डाउन पूरा डाउन पेमेंट करके घर खरीदूंगा एंड आई विल देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग ऑल ओवर अगेन. मेरी इनकम उस समय पे बहुत ज्यादा होगी. 40,000 रुपए से कई ज्यादा बड़ा SIP अमाउंट में अफोर्ड कर पाऊंगा एंड आई विल इंश्योर ऑल ऑफ दैट विल हैपन. अब ये जो सारी चीजें हमने करी है इससे आपका महीने का खर्चा जो है वो 70,000 रुपए SIP से जुड़ चुका है. एंड दैट मीन्स आपके पास 13,350 रुपए बच जाते हैं. नाउ इस 13,350 रुपए का क्या करना है, दैट बिकम्स योर चॉइस. यू कैन एब्सोल्युटली सेव दैट फॉर योर ओन प्लेजर, योर डिजायर्स. आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ऑफ कोर्स यू शुड. यू वांट टू एंजॉय लाइफ, ऑल ऑफ दैट you can make it happen in this 10,000-15,000 rupees a month. एंड हर महीने उसको जोड़ जोड़ के हर 3 महीने में, हर 6 महीने में जो भी है अपनी फैमिली के साथ, खुद दोस्तों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं. और इफ यू रियली फील कि यार वो जो एजुकेशन लोन का 5 लाख रुपए सर पे पड़ा हुआ है, यू कैन वेन एवर यू फील लाइक इट वो 10,000 रुपए 20,000 रुपए एक्स्ट्रा करके उसका लोन धीरे धीरे चुका दिया, या अगर कभी कंपनी से कोई बोनस मिल गया या कोई इंक्रीमेंट आ गई उससे चुका दिया. बट लार्जली एजुकेशन लोन अगर आपके सर पे ऑलरेडी है, इट कम्स विद अ लॉट ऑफ इनकम टैक्स बेनिफिट्स. आपका पूरा का पूरा इंटरेस्ट अमाउंट टैक्स फ्री होता है. आपका पूरा प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो 1.5 लाख तक टैक्स फ्री होता है. सो इट इज यूजुअली अ वेरी हेल्दी इन्वेस्टमेंट टू मेक एंड रेट ऑफ रिटर्न भी काफी कम होता है. तो मेरी ये सजेशन रहेगी कि आप इस कंडीशन पे अपने एग्जीक्यूटिव MBA पे मत जाइए कि आपका प्रीवियस एजुकेशन लोन जब तक चुक नहीं जाएगा तब तक आप एक और लेने के लिए तैयार नहीं होंगे.
because I feel Okay, sir. you will be in a very good capacity with your income. अभी तो 1,12,000 अभी ही है 24 साल की उम्र में. भगवान जी करेंगे सर. 3-4 साल में ये भी 2 लाख बन जाएगा, ज्यादा बन जाएगा, and you will जी सर. start getting more and more corpus to build. But this will be my plan. Okay, sir. सवाल कुछ भी क्लैरिटी आपको चाहिए हो प्लीज पूछिए. बहुत देर तक बोल लिया मैंने. सर जैसे कि आप पूरा रोड मैप समझा दिया कि मतलब ये पार्ट में मुझे इन्वेस्ट करना है, बट बाय एनी चांस सर मेरा जॉब भी चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम. आई मीन इट्स नॉट लाइक फिक्स कि मैं वर्क फ्रॉम होम हमेशा करते ही रहूंगा. सो बाय एनी चांस अगर मैं बाहर मूव करता हूँ तो सर इनमें से कौन सा SIP में मुझे मतलब ध्यान देना पड़ेगा ताकि मेरे बाकी एक्सपेंसेस भी मैनेज हो जाएं और SIP में भी ज्यादा इम्पैक्ट ना हो. परफेक्ट, वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैंने अल्टीमेटली देना ही था. वर्क फ्रॉम होम अभी आपको बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है टू सेव. जब जी आपका सर. वर्क फ्रॉम होम फॉर व्हाटएवर रीजन खत्म हो जाए, इसी कंपनी में या किसी और कंपनी में वगैरह, जी सर. व्हिच SIP शुड यू स्टॉप? जो भी आपने शॉर्ट टर्म SIPs करी हैं, जो आपकी बहन की शादी के लिए है, आपके माँ बाप के घर के लिए है, डोंट स्टॉप देम, क्योंकि उनका जी सर. रिदम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए, एंड अगर वो रिदम ब्रेक हो गया तो वो गोल हासिल नहीं हो पाएगा. जी सर. आपका लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट है, खुद की जिंदगी में, खुद की चीजों के लिए, खुद की जी सर. रिटायरमेंट के लिए, खुद की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए, उसमें आप उतार चढ़ाव कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि वो लॉन्ग टर्म गेम है, वो 10, 20, 30 साल की गेम है. तो उसमें अगर आप कभी रुक गए, लेकिन फिर वापस आके जब आपकी इनकम बढ़ गई, आपने ज्यादा अमाउंट की SIP शुरू कर दी, एंड वो भी अगर 10 साल तक चल गया, यू विल स्टिल बी मोर और लेस इन द सेम स्पॉट, क्योंकि कंपाउंडिंग ओवर रियली लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विल टेक केयर ऑफ द इफेक्ट. लेकिन कोई भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट जो आप कर रहे हैं 7-10 साल की, दैट शुड नॉट बी ब्रोकन और शुड नॉट बी इंटरप्टेड, क्योंकि वो रिदम बहुत जरूरी है. सो द 40,000 रुपये वाली जो SIP है, किसी भी पॉइंट पे अगर आपके खर्चे बढ़ जाते हैं बिकॉज ऑफ यू वर्किंग फ्रॉम ऑफिस, वो SIP आप रोकिएगा. उसमें भी कौन सी SIP, लार्ज कैप वाली रोकें या फ्लेक्सी कैप वाली या स्मॉल कैप वाली? यूजुअली सबसे ज्यादा रिस्की एसेट्स को रखे रहिए, बिकॉज यू आर इन इट फॉर द लॉन्ग टर्म, एंड वो आपको ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम ज्यादा रेट ऑफ रिटर्न देंगे. एंड जो शॉर्ट टर्म नहीं, जो स्लाइटली स्टेबलर म्यूचुअल फंड्स हैं, उनका अमाउंट आप कम कर सकते हैं. सो निफ्टी 50 वाला जो अमाउंट है 15,000 रुपए का, उसको अगर आपने 5,000 करना हो कर सकते हैं, 10,000 करना हो कर सकते हैं, थोड़े महीनों के लिए रोकना हो, दैट्स फाइन, एज लॉन्ग एज यू आर कमिटेड टू द लार्जर जर्नी ऑफ द अदर रिमेनिंग म्यूचुअल फंड्स. ओके सर. और सवाल कोई? नो सर, दैट्स इट. लवली, बहुत बढ़िया. आई रियली लव्ड मेकिंग दिस प्लान फॉर यू अस्पिन, क्योंकि ऑलमोस्ट ऐसी फीलिंग आ रही है कि हासिल हो सकता है, विद इन रीच है. आपके खर्चे बहुत लिमिटेड हैं, यू हैव बीन वेरी फ्रूगल एंड वेरी डिसिप्लिन्ड, विच आई लाइक. लोन, दोस्त, पर्सनल लोन जो भी होंगे, बहुत 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 ज्यादा सोच के लीजिएगा. जी सर. एंड जितना अवॉइड कर सकते हैं करिए. The best loans to take are home loans and education loans. The worst loans to take are credit card and personal loans. तो जहां भी जिंदगी में अच्छे लोन लेंगे आप आगे ही बढ़ेंगे, गलत लोन लेंगे वो आपको पीछे ही देता रहेगा, खींचता रहेगा, वापस पुल करता रहेगा. You don't want that. जी सर. Okay? Awesome. Lovely. All the best with this journey, Aspin. मैं इस शीट को इस कॉल के बाद इमीडिएटली शेयर करूंगा. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. I wish you and your family good health, happiness, and good wealth creation as well. All the best, Aspin. Nice talking to you, Uncle. Thank you. Thank you so much. All the best. Bye-bye. Bye. मेरी नई किताब मेक एपिक मनी 1 महीने के अंदर ही 1 लाख कॉपीज बेचकर हिंदुस्तान की बेस्ट सेलर बन चुकी है. आप इसको ऑर्डर कर सकते हैं Amazon. इसी के साथ मेरी पहली 2 किताबें गेट एपिक शिट डन एंड डू एपिक शिट भी बेस्ट सेलर्स हैं, Amazon पे अवेलेबल हैं. ऑडियो बुक, हिंदी फॉर्मेट एंड इंग्लिश फॉर्मेट. ये 3 किताबें आपकी रीडिंग जर्नी को एक आदत में बनाने के लिए.